ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, मोहनलाल जी कुछ कहना चाह रहे थे राव साहब की जवाब पर, तो मैं मोहन जी आपसे जानना चाहूंगा। जैसे रामनिवास जी ने अभी बताया कि भाई इनके सांसद ने कोई बात रखी और मान ली गई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे विचार की पार्टी है कि जो सभी का सम्मान करती है, और भारतीय जनता पार्टी किसी राजनीतिक द्वेष भावना से काम नहीं करेगी। माफ कीजिएगा मोहनलाल और जी, मैं बीच नरेंद्र में रोक मोदी रहा जी हूं। की सरकार जो है, मोहन जी मैं आपको जी, एक जी, जैन साहब बता देना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार जो जनता के हित में होगा, चाहे वो हमारी पार्टी का ना हो, अगर कोई कांग्रेस का लीडर अच्छा विचार देश के लिए देना चाहता है, हम उस काम को करेंगे। लेकिन यहां एक थोड़ा सा ना कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है। अब अगर आप इनेलो के सांसद की बात मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ हैं केंद्र के मुद्दों पर, हरियाणा में भले ही वो आपके एक कहें कि मुकाबले में खड़े हो। दूसरा एक सवाल पैदा होता है कि अगर इस बजट की बात करें, बातें बहुत सारी की जा रही हैं, लेकिन इस बजट में जितने खर्चे दिखाए गए 60,000 करोड़ अगर हम कहें बुलेट ट्रेन की तैयारी पर खर्च, जिन्हें आपने कहा कि चीन और जापान जैसी ट्रेनें हिंदुस्तान में चलेंगी, 60,000 वो आएगा कहां से, उसकी कोई कहें कि जवाबदेही इस बजट में नहीं है। मैं पहले एक चीज पूरी कर लूं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई भी पहले जितना गार्बेजेस था या जितना हमारा स्क्रैप पड़ा था, उसे लेकर बार बार सवाल उठते हैं कि उसे इस्तेमाल क्यों नहीं रेलवे प्रशासन करता है, रेलवे विभाग करता है। जो रेलवे की जमीन है उसको क्यों नहीं निजीकरण किया गया। और इसमें भी 10 निजीकरण करने की बात की गई है। 10 ऐसे रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया जाएगा जिनका निजीकरण किया जाए, जबकि आप ही सबसे ज्यादा खिलाफ थे इस बात के। तो आखिर क्या सत्ता में आती बदल जाती हैं चीजें? बदलने की बात नहीं है, बात है आवश्यकता की। और आज से 5 साल पहले आवश्यकता नहीं थी, अब है। नहीं, वो जिस प्रकार से उनकी नीयत थी, वो किस प्रकार की, हमने स्पष्ट की है हर बात कि 10 रेलवे स्टेशनों पे एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा बजट में रखा गया है। और अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो आपने चर्चा की कि पैसा कहां से आएगा, नरेंद्र मोदी जी का जो अनुभव है, जो उन्होंने गुजरात में करके दिखाया है, वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मोहन जी। केवल एक गुजरात को हम देश पर लागू नहीं कर सकते। गुजरात के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसे देश पर कैसे लागू करेंगे? जो चीजें वहां की हैं वही चीजें सारे देश में लागू करने, वो एक एक्सपेरिमेंट मोदी जी ने किया है वहां, और उन्होंने करके दिखाया है वहां। चलिए मैं एक मिनट, गुजरात की नेसेसिटी अलग है, गुजरात का वातावरण अलग है, गुजरात की अपनी अलग जरूरतें हैं कहीं ना कहीं। लेकिन राव साहब, मैं मोहन जी के पास वापस आऊं, उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। मैं वही सवाल जो मैंने मोहन जी से पूछा कि कहां से पैसा अर्न होगा, कैसे इन तमाम योजनाओं पर काम होगा, इसको कहीं स्पष्ट नहीं किया गया। क्या हम सिर्फ ये मान लें मोदी जी के अंदर विल पावर है, मोदी जी ने गुजरात का शासन बड़े अच्छे से चलाया, इसलिए वो रेलवे में भी चला लेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं बताऊं, 25 जून को जो रेलवे भाड़े में बढ़ोतरी की है, लगभग 8,000 करोड़ रुपए के करीब जनता पे जो बोझ डाल दिया, उसकी अगर ऐसी बात थी तो कांग्रेस वो बोझ डालना चाह रही थी, उसको बीजेपी ने क्यों ऐतराज कर रहे थे? जनता को बिना सुख सुविधा दिए जो 8,000 करोड़ का जो जनता पे बोझ डाला, वो हम नहीं चाहते। पहले सुविधाएं देते तब शायद, पहले सुविधाएं देते उससे, ताकि थोड़ा लगता, फिर लगातार इतना नहीं 14.5% के करीब, मतलब एक कम से बढ़ाया। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में किराया बढ़ा नहीं। एक भाई मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कह रहे थे कि हम कुनीन की गोली दे रहे हैं, और वो भी उसमें रस में लपेट के दे रहे हैं। कुनीन की गोली जरूर दो, लेकिन गले को मत दबाओ। जनता के गले को दबाया गया, खासतौर पे ये रेलवे में जो बढ़ोतरी की गई, वो कहीं ना कहीं जनता पे बोझ पड़ा। राव साहब, हमारे साथ प्रोफेसर छत्रपाल भी जुड़े हैं, कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका एमएचओ न्यूज में। प्रोफेसर साहब, शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो कुनैन रस में लपेट कर कह रहे हैं गले को नहीं दबाना, आप भी मानेंगे बात? तो किराया जो बढ़ाया गया वो बहुत बड़ा बोझ जनता पे पड़ा। और दूसरा, केवल जनता सफर करने वाले पे नहीं पड़ा, माल ढुलाई भी बढ़ाई गई है, उससे आपकी महंगाई, आपके घर में आना टूथपेस्ट तक महंगा हो जाएगा। अगर जैन साहब आप माल ढुलाई की बात करेंगे, जो आज देश में ट्रांसपोर्टरों की हालत है और जो रेलवे का किराया, बहुत अंतर है। जो हमारे भाई गाड़ियों में, ट्रकों में जो माल की ढुलाई है, उनको जीना मुश्किल हो रहा है। तो ये सरकार सबका ध्यान रखेगी। चलिए, सरकार सबका ध्यान रखेगी, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल छत्रपाल जी एक बार फिर से जुड़ गए। छत्रपाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं अब आप मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज। नमस्कार छत्रपाल जी, स्वागत है आपका एमएचओ न्यूज में। एक सीधा सा पहला प्रश्न, रेल बजट जो पेश हुआ है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, पहले वो जानना चाहूंगा। देखिए, जो रेल का बजट आज पेश हुआ है, उसमें बंसल साहब ने खुद, जो रेलवे मिनिस्टर थे, आज इस बात के ऊपर कहा है कि इसमें नई कोई भी चीज नहीं जी। जैसे वो चंडीगढ़ से उनका ताल्लुक था, दिल्ली से चंडीगढ़ हाई स्पीड आप बना रहे हैं जी। इन ट्रैक्स को, इन चीजों को वो ऑलरेडी उन्होंने इसमें डाला हुआ था।
जो देश के अंदर दूसरे प्रयोजन जिसमें 9 हाई स्पीड ट्रेनें और कुछ आरओ लगा देंगे, खाना जिसका ठीक नहीं मिलेगा रद्द कर देंगे उसका टेंडर, ये प्रावधान तो पहले से ही विद्यमान है जी। सबसे बड़ी जो चुभती हुई बात है वो ये है, एक ब्रीच ऑफ फेथ होता है। आपके और जनता के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि अच्छे दिन आ जाएंगे, महंगाई एक मुद्दा आपने बना दिया। हरियाणा हो चाहे देश हो, उसके अंदर जो यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ जो तस्वीर बनाई गई वो महंगाई की तस्वीर बनाई गई। और यूपीए गवर्नमेंट के अंदर ममता बनर्जी जी के टाइम में जो भाड़े की बढ़ोतरी की गई थी, ममता बनर्जी ने अपने मिनिस्टर को विड्रॉ कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात के ऊपर कि ये गरीब का देश है और गरीब के ऊपर भाड़े की उसको सुविधा सेकेंडरी चाहिए, फर्स्ट उसकी इच्छा ये होती है कि मैं अपने गंतव्य तक, अपनी डेस्टिनी तक थोड़े पैसे में पहुंच जाऊं, कम पैसे में। इसका कहीं ना कहीं लब्बो लुआब अगर हम निकालें तो ये निकलता है कि करना तो यूपीए सरकार भी चाहती थी, लेकिन गठबंधन की मजबूरी थी और बीजेपी के साथ वो गठबंधन की मजबूरी नहीं है। मजबूरी नहीं है और गठबंधन की मजबूरी भी वो क्योंकि जो रेल मिनिस्टर था वो कांग्रेस के खाते में आ गया था और उसके बावजूद भी रेल के भाड़े नहीं बढ़ाए गए। और आज दोगली बात जो है ना, इस देश के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा ब्रीच ऑफ फेथ है। आपने यूपीए सरकार की महंगाई की बढ़ोतरी की बातों के ऊपर आपने मुखालफत की और सत्ता हथिया ली। फिर आप वो बढ़ोतरी जो ऐतिहासिक बढ़ोतरी है जो कभी नहीं हुई, वो बढ़ोतरी भी इतनी ज्यादा तादाद में कर दी और फिर डबल फेस आप दिखा रहे नहीं, ये तो यूपीए की बात थी इसलिए हमने मान ली। अरे आप कौन सी जगह जाने लग रहे हो, देश को कहां लेके जा रहे हो? आप यूपीए का फैसला कह के खुद लागू कर रहे हो, यूपीए सरकार का विरोध करके एग्रीमेंट लोगों से आपने अच्छे दिनों के किया और उन अच्छे दिनों की जगह आज वही मार, वही जो है ना ज्यादती उस महंगाई की लोगों के साथ करने लग रहे हो। लेकिन छत्रपाल जी, बीजेपी तो कहती है कि कम से कम हरियाणा को इस बार बजट में कुछ मिला तो है, इससे पहले तो वो भी नहीं मिला था और इनेलो भी यही बात कहती है। 2006-07 के बजट के अंदर जो फैसला हुआ, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर रेल कनेक्टिविटी, फैसला भी यूपीए सरकार का था और लागू भी यूपीए सरकार के अंदर हुआ। बिल्कुल छत्रपाल जी, आपने भी क्षेत्रवाद किया और कहीं ना कहीं मोदी साहब ने भी बुलेट ट्रेन चलाने का एक क्षेत्रवाद किया। क्या क्षेत्रवाद ही सबसे ऊपर है क्या? आपने भी रोहतक के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया हरियाणा में। कम से कम 10 साल लगातार आपकी सरकार रही और हरियाणा में रेल के नाम से कुछ ज्यादा नहीं मिला। छत्रपाल जी, रामनिवास जी से पूछ रहे हैं, इनेलो के नेता हैं। रामनिवास जी, ये जो हांसी से रोहतक का फैसला हुआ है, ये सिर्फ रोहतक के अंदर ही या जिला हिसार भी इसमें आता है? देखो कहीं ना कहीं जहां बहुत जरूरत थी, मेवात को आपने सपने दिखाए, मेवात को वोटें ली, मेवात से आपके जीते, उसके बाद में मेवात में 10 साल से कोई सीट ही नहीं बची। सुन तो ले, ये जो हिसार से अगरोहा, फतेहाबाद, सरसा से जोड़ने की जो बात कही गई वो क्या सिर्फ रोहतक के अंदर आती है? आज जो 25 जो टाउन एनसीआर के जिनमें कनेक्टिविटी थ्रू मेट्रो और गुड इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ जो रेलवे की सर्विसेज को दिल्ली से जोड़ने का फैसला जो हरियाणा गवर्नमेंट ने रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के किया, क्या वो सिर्फ उसमें रोहतक आता है? आपको कोई भी बात कहने से पहले ये देखना होगा कंपैरेटिव दृष्टि से कि क्या आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, कोई बात आप कर रहे हैं, क्या वो प्रोफेसर साहब जी, प्रोफेसर साहब, मैं इस बात का जवाब रामनिवास जी से भी लूंगा कि कहीं ना कहीं जो वो बातें कर रहे हैं, क्या यूपीए की तरफ से कोई काम ही नहीं हुआ? आप भी हमारे साथ बने रहिए, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, तब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।